सभी के लिए डिस्टर्बिंग है, और फैमिली को तो लॉस आप कंपनसेट सर कर ही नहीं आपने सकते। किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी हो और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन ना दिख रहा हो, एग्जैक्टली तो आप क्या ही आपका थॉट प्रोसेस exactly. रहेगा? और ये कह रहे हैं कि हम अब इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं। हुँ, 2024 में लीक हुआ था, कुछ ग्रेस मार्क्स दे दिए इन्होंने। इनको लगा कि ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविजन नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने बोला, जो भी जो लोग 2 लोग पकड़े गए हैं अभी इस केस में, हाँ जी। उनकी फैमिली से जब इन्वेस्टिगेशन करी गई है, तो उनके पिछले साल जो नीट के 4 बच्चों ने उनकी फैमिली से पेपर दिया था, चारों का क्लियर है नीट। क्या होता पिछले साल भी लीक हुआ हो? तो ये बहुत बड़ा चल रहा है। 2024 में तो प्रूव हो गया था, कुछ जगह लीक हुआ है, हुँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, लेकिन उसको वो ज़्यादा आगे बात बढ़ी नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे नहीं था। इस बार तो ये फैला है, कोई 10 लाख का खरीदा, कोई टेलीग्राम पे पीडीएफ जारी है, आप बिलीव ओके। करो। अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे ने अपने फादर को भेजी पीडीएफ। उन्होंने आसपास की कोचिंग में जाके पता लगाया। आप सोच के देखो, 180 क्वेश्चन में से 135 क्वेश्चन एज इट इज थे, बच्चे को रटे हुए थे, डॉट भी इधर उधर नहीं था। केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन सेम थे, जो एनटीए में पेपर सेट करते हैं नीट का। बॉटनी के प्रोफेसर और केमिस्ट्री के जो एक सर थे, इन्होंने पूरा लिंक करके, सोचो आप खुद लाखों में चीज़ें बेच रहे हो, आपको लग रहा है कि आगे, और ये ऐसे सर्कुलेट हुई है कि जैसे बस वायरल हो गया। हुँ, कोचिंग में बच्चे बिठा बिठा के आप सवाल करा रहे हो। आपने हैंड रिटन बना दिया पेपर मेन लेके, फिर आपने मेन पेपर जला दिया कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को। सोचो ना कि मतलब ये पूरा स्कैम है बहुत बड़ा। अगर आप इसकी डीप रिसर्च में जाओगे, आप खुद हैरान होगे कि आज भी इस पे डेली लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, डेली डेली हुँ, चीज़ें और नई सामने आ रही हैं। जयपुर इन्वॉल्व है, गुड़गांव से भी एक पर्सन था जिसने, जो डॉक्टर था, ओके। उसने बच्चों को आगे बेचा है। तो उसने 10 लाख का खरीदा, उसने 15 लाख का आगे बेचा। मतलब तुम पैसे, ये पैसा कहाँ ले जाओगे? या तुम्हारे पैसे से तुम्हें लगता है कि जीवन पूरा निकल जाएगा? तो पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता ऐसे पैसे तुम्हें, यू नो ऐसा पैसा कभी काम नहीं आ सकता। हुँ, सही बात है। ठीक है ना? और क्योंकि कुछ पैसों उसके के लिए जो लाइफ चलेगी ना, वो लाइफ़ तो चलेगी, मेन वो पॉइंट है, लाइफ़ चलेगी। वो बहुत डिस्टर्ब्ड है इस चीज़ को लेके। हुँ, डेली न्यूज़ देखते हैं और डिस्टर्बेंस होती है। और सबसे पहले तो उनका माइंड में आता है कि जो बच्चों की लाइफ चलेगी। या लाइफ से ऊपर नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ें। मतलब ऐसी कोई चीज़ें ना करो कि जो, एक हत्या ही है ये, हुँ। इनडायरेक्टली। हाँ, इनडायरेक्टली आपने किसी को आपने मर्डर ही करा उसको है। इस लेवल पे ला दिया कि बच्चे ने स्टेप ले लिया। ऑलरेडी बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं, टेंशन में होते हैं, कि इतना हुँ, प्रेशराइज़्ड होते हैं। हुँ। तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसका एंड बहुत एनटीए के लिए वो कह रहे हैं इसको बंद कर दो। इंडिया गेट पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत जगह प्रोटेस्ट चल एंड रहा है। व्हाट्स योर पॉइंट, आप क्या सॉल्यूशन सोचते हो कि इसका हो सकता है? सॉल्यूशन तो देखो यार, हर बंदे को होता है कि मैं अपनी लाइफ में बेस्ट करूँ। नहीं, नहीं इस सुनो, मैं नीट उसी की और कॉन्टेस्ट में कह उसके, रहा हूँ, हाँ जी, उसी हाँ जी, कॉन्टेस्ट ओके। में कह रहा हूँ। बच्चा कहता है कि मुझे बेस्ट करना है, तो मुझे हुँ, अपना एंट्रेंस क्लियर करना है, ताकि मुझे बेस्ट चीज़ें मिलें। ठीक है। पेरेंट्स को थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं, अपने ड्रीम्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात हुँ, कर रहे थे, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। ऐसे इम्पोज़ मत करो उसको। वो उस प्रेशर में जी रहा है, वो 2 साल स्ट्रगल कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, कोटा का आपने बोला था, कितने ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे इसके प्रेशर में, एग्ज़ाम के प्रेशर में बच्चे सुसाइड करते हैं। ये नहीं हुँ, इस हुँ, वजह से करा, कि इन बिटवीन भी होता है ये। उस टाइम वो एग्ज़ाम रोक देते हैं। कितने हॉस्टल्स में बच्चा, भई मैं इतना अच्छा बच्चा था, मेरे जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसमें ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। यू नो तो थोड़ा-सा पेरेंट्स को ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ ना करो। अगर उनसे हो पा रहा है ठीक है ना, तो नहीं भी हो पा रहा तो इतना तो वो पहुँच गया ना, तो लाइफ में वो पीछे तो हटेगा नहीं, सही अच्छा बात है, कुछ ना कुछ करेगा। सही बात है। तो प्लान बी भी लेके चलो। हुँ, और बस मेन यही है कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, सो बच्चे को समझो चीज़ों को। अगेन मैं उसका इसलिए पूछना चाहता हूँ आपसे, सॉल्यूशन में ये जो लीक हो रहे हैं या स्कैम हो रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है एक? देखो, सॉल्यूशन तो यही है कि जो सिक्योरिटी है, जो चीज़ों हुँ, पे है, इंटरनल लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये चीज़ों को थोड़ा रिफॉर्म करा जाए और हुँ, ज़्यादा। अब जेईई का क्यों नहीं लीक हो रहा? एडवांस का क्यों नहीं लीक हो रहा? इन्हीं का क्यों लीक हो रहा है? यू नो ओके। तो सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हुँ, आपको हुँ। मेक श्योर करना पड़ेगा कि, मतलब ये तो इंटरनल लेवल पे तो इनको ही ध्यान। जेईई की सिक्योरिटी उससे ज़्यादा है, आप ये कह रहे हो? ओके। वो भी इन्हीं के अंडर है, एडवांस का नहीं लीक होता ना जैसे। जेईई तो चलो इन मेंस तो इनके अंडर ही है। कहीं न कहीं इनको सिस्टम ऐसा और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा हुँ, कि एक इतने नेशनल 23 लाख बच्चों ने पेपर दिए। हर साल परसेंटेज बढ़ती है ना? इस बार 12th के में भी बच्चों ने ज़्यादा, 12th के बच्चे थे जिन्होंने 12th में अपीयर किया है। तो प्लान बी भी लेके चलो, और बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें लेके चलो।
बिल्कुल ये मत सोचो कि ये नहीं होगा तो लाइफ खत्म होगी है। हुँ। तो लाइफ कभी खत्म नहीं होती है, आप बहुत बड़ा कर सकते हो सही और बात है, दूसरी बिल्कुल जगह सही जाके बात भी है। कर सकते हो। सही बात है, बिल्कुल मेरे सही कुछ बात दोस्त हैं मेरे एमडी कॉलेजेस से ही करे हुए हैं, वो आज बहुत फॉरेन अब्रॉड्स में हैं, वो आईटी से भी अच्छा कमा रहे हैं, उनके अपने खुद के स्टार्टअप्स है। हैं। हुँ। तो आपने आगे काम कर लिया उन चीज़ों पे। ज़रूरी नहीं है आपको वो ठीक है कॉलेज बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म देगा, लेकिन ये नहीं है उसके बिना नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना, तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।